हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदी, झीलें, सिंचाई के साधन के बारे में, जो कि आपकी आरओ और यारो और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, प्रदेश की जो अधिकांश नदियाँ का प्रवाह है फ्रेंड्स, वो है उत्तर-पश्चिम से लेके दक्षिण-पूर्व है। तो ये याद रखिएगा, उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व। उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व का मतलब क्या है? उत्तर से निकल रही है और पश्चिम से होते हुए दक्षिण-पूर्व की तरफ जा रही है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ पर प्रवेश करती है? आपकी यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी प्रवेश करती है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला आपका बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी जो है प्रयागराज से हल्दिया तक के जो क्षेत्र है उसको दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गंगा केंद्रीय गंगा की राष्ट्रीय नदी जो केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 और 9 में दिया गया था। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कैसा है? प्रवेश जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ये प्रवेश करती है पहली बार। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी है। रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ होता है? आपके बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये रामगंगा नदी यूपी में पहली बार प्रवेश करती है। इसके बाद कहते हैं जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ स्थित है आपकी गोमती नदी तट पर। ये तीनों जिले हैं गोमती नदी तट पर हैं। गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है? वो फुलहार झील पीलीभीत से। शालिग्राम या नारायणी नदी किसको कहते हैं? गंडक नदी को कहते हैं। नदियों किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख अगर हम लोग नगरों की बात करते हैं तो अगर गंगा किनारे कौन कौन से नगर हैं? गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरबलिया। अगर यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती नदी के सामने गोरखपुर, मंदाकिनी नदी के सामने चित्रकूट, रामगंगा के सामने मुरादाबाद, सई के सामने प्रतापगढ़, सोन के सामने सोनभद्र और हिंडन के सामने गाजियाबाद। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जोड़ी बनाने के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सिंचाई के साधनों की, और उसमें आता है दोस्तों पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूरे भारत में, वो है दोस्तों नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब, फिर झील। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। 1830 में ये दोस्तों बनाया गया था। और प्रदेश में तालाब और पोखरों से सिंचाई के साधन कहाँ मिलते हैं? वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में जो नहरें हैं वो कहाँ हैं? रायबरेली में है, याद रखिएगा। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र का काम करती है वो है ऊपरी गंगा नहर। तो ये याद रखिएगा। प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है वो कौन सी है? शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी से में बेतवा नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। हथनीकुंड बैराज जो है यमुना नदी पे है। ये 5 राज्यों से है: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। बाणसागर बांध और नहर परियोजना कहाँ है? सोन नदी पे है। और कहाँ पे है? सोन नदी पे है। और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड आती है, याद रखिएगा। गोकुल बैराज परियोजना आपकी कहाँ है? किस नदी पे है? वो यमुना नदी पे है। इसमें आपकी जो है आगरा, मथुरापुर पेयजल की समस्याओं का निदान करने के लिए है। लवकुश बैराज परियोजना किस नदी पे है? गंगा नदी पे बनी है फ्रेंड, और कानपुर नगर की पेयजल समस्या से रिलेटेड है। अगर आगरा बैराज की बात करें, आगरा बैराज किस पे है? यमुना नदी पे है। ये आगरा की समस्याओं को लेके है, आगरा की पेयजल समस्याएं। गंगा जल परियोजना की बात करते हैं जो दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है, और ये नोएडा और गाजियाबाद के लाभ देती है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से। वो है रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, फुलार झील पीलीभीत में, करेला झील लखनऊ में, औधी ताल वाराणसी में। फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिरसी जलाशय या जिरगू जलाशय जो मिर्जापुर में है, मोती झील या गौर झील जिसे बोलते हैं रामपुर में है, भरुआ सागर या लक्ष्मी ताल झांसी में है, और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, अलवर झील आपकी कौशाम्बी में है। अब दरबन झील की बात करते हैं जो अयोध्या में है, मदन सागर झील महोबा में, दहर झील हरदोई में। इसके बाद नौहर झील की बात करते हैं मथुरा में, नौहर झील आपकी मथुरा में है। सीखा झील अलीगढ़ में। मीजा जलाशय बांध कहाँ स्थित है? बेलन नदी पे है। और इसके बाद अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पे स्थित है, और ये हमीरपुर में है। धसान नहर को है बेतवा नदी पे है, और बेतवा नदी हमीरपुर पे। राजघाट बांध और नहर परियोजना दोस्तों वो बेतवा नदी यूपी और एमपी की दोनों की संयुक्त परियोजना है। और जो सागर है, गोविंद बल्लभपत सागर जो है वो रिहंद नदी पे बना हुआ है, याद रखिएगा, रिहंद नदी सोनभद्र में। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा बार बार, और आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आप एग्जाम हॉल में ऑप्शन को बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकोगे, और अधिक से अधिक जितना आपके पास जानकारी रहेगी उतना आप एग्जाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।